दलितों की आवाज़ की बात करते हैं, आवाज़ बनते हैं, और जो कहीं भी कुछ मामला होता है आप जाते हैं, यूजीसी पे क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी कानून जो है विश्वविद्यालयों के लिए बनाया गया है, लागू कर दिया गया है, तो यूजीसी पे क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी बहुत अच्छा है। हम लोग इस कानून के साथ हैं और इस कानून को सम्मान करते हैं। ये कानून जो लागू हुआ है इसको 10 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था। जी, क्या लग रहा है इसको आने से कितना कुछ बदलाव आएगा विश्वविद्यालयों में, जो छात्रों के साथ जो जिस तरह के व्यवहार पहले होता था? देखिए सर, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। इस देश में गरीब को, मजदूर को, दलित को, बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज को, जितने भी 90% समाज के लोग हैं, इन लोग के आज के डेट में अगर कुछ भी मिला है तो मांगने से नहीं, छीनने से मिला है, लड़ने से मिला है, जिसका बलिदान हमारे महापुरुषों ने दिए हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कि क्या हुआ, अरवल कुर्था में हत्या कर दिया गया। मान्यवर कांसी राम साहब बहुत बड़े आईएएस थे। तो हम लोग आज अगर कलम भी पैकेट में रखे, शर्ट भी पहने, तो किसी का एहसान पर नहीं, हम लोग अपने महापुरुषों और पूर्वजों के दम पर पहने हैं। तो कोई भी सिस्टम बन जाए, इस सिस्टम जो बना है लागू होगा, और जब लागू हो जाएगा तो सबको मानना पड़ेगा। यानी एनडीए सरकार आप लोग की बात को सुन रही है? हम लोग को सुन रही है। यानी एनडीए की सरकार जो है आप लोग के हित में तो यह फैसला लिया? देखिए, एनडीए सरकार जो है शुरू से ही बताते हैं आपको जी कि गरीब लोग के सिर्फ ललीपॉप देते हैं जी और अमीर लोग को मलाई देते हैं। जैसे में अंग्रेज के सरकार ना कहिएगा, उनका जब इंडिया गुलाम था तो अंग्रेज के कार्यकाल, तो अंग्रेज और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। कैसे? जी जी अंग्रेज के जब यहाँ थी इंडिया गुलाम था, तो अंग्रेज के गुलामी का विरोध जब इंडियन लोग करता था, जैसे हमारे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, बटुकेश्वर दासी, सब बहुत सारे लोग हैं महापुरुष, तो उन लोगों को क्या किया जाता था? लाठी मारा जाता था, नहीं तो जेल भेजा जाता था, नहीं तो फांसी चढ़ाया जाता था। आज भाजपा के राज में क्या हो रहा है? गरीब मजदूर किसान के साथ शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो आज हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हम लोग के क्या बताया जा रहा है? दंगाई बताया जा रहा है, जी जी उपद्रव बताया जा रहा है, लाठी चलवाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो अंग्रेज में और भाजपा में कोई फर्क नहीं जगदेव है। प्रसाद की बात आप कर रहे हैं सर, तो कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगते हैं, कांग्रेस की सरकार थी तब जगदेव प्रसाद जी का हत्या हुई थी। देखिए, कांग्रेस या भाजपा वो सांपनाथ हैं, तो ये एक नागनाथ है। तो गोल्डन जी क्या लगता है यूजीसी जो बिल आया है पहले सुन लीजिए सर, कांग्रेस जो है वो सांपनाथ है और भाजपा जो है ये नागनाथ है। कांग्रेस के भी राज में देश विकसित हुआ था, पूंजीपति हुआ था, मजबूत हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 गो, टाटा और बिरला। आज भी देश पूंजीपति हो रहा है, मजबूत हो रहा है, विकसित हो रहा है, इसमें भी 2 गो, अडानी और अंबानी। तो भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पार्टी बदला है, नीति वही लागू है। तो यूजीसी जो बिल लागू हो गया है, क्या लगता है इसके लागू होने के बाद कॉलेज हाँ, और बहुत हम लोग को राहत मिलेगा, बहुत प्रेफरेंस मिलेगा, जातिवाद बहुत नहीं चैन होगा? नहीं होगा। जातिवाद जो करेगा वो जातिवाद का शिकार होगा। क्या रोहित बुमला को न्याय मिला है इसके तहत, जो बिल आया उसके तहत? देखिए मीडिया महोदय, जिसे क्या आप सुने हैं ना जी। कि खोवा या मलाई या कुछ ये बिल खाना, पहले आना चाहिए था ना? ये 50 साल पहले आना चाहिए था। अगर आता तो क्या लगता है रोहित वेमुला मरे होते आज? नहीं मरे होते। रोहित वेमुला जैसे भाई को हम लोग को खोना नहीं पड़ता। इससे बड़ा दुख के बाद, इससे बड़ा रोने वाली की बात कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन रोहित वेमुला जो मेरे भाई हैं, जिनको शहादत को हम लोग कभी भुला नहीं जा सकता है, और उनका बदला जरूरत पड़ा और समय और सत्ता आया हम लोग का, तो उसका ही बदला लिया जाएगा। सवर्ण समाज यूजीसी के खिलाफ में सड़कों पर आ रहा है। ठीक है, सवर्ण समाज जो है ना, वो शुरू से ही, जैसे जात पात, छुआछूत, भेदभाव कौन बनाया? सवर्ण समाज। आज वही जात पात, वही छुआछूत और भेदभाव के हम लोग जब बात करते हैं तो क्या कहता है कि हम लोग जात नहीं है, कोई छुआछूत नहीं, हम लोग सब हिंदू हैं। तो कौन हिंदू की बात करते हैं भाई आप? निर्भया को दिल्ली में गैंगरेप होता है तो उसमें रेपिस्ट को फांसी दे दिया जाता है, और मुजफ्फरपुर में बहन को दोनों स्तन काट लिया जाता है, प्राइवेट पार्ट्स काट लिया जाता है, गैंगरेप किया जाता है, उसमें बिना गोल्डन दास की गिरफ्तारी तक नहीं होता है। क्यों? निर्भया को तो बताया गया था कि वो हिंदू नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, पूरे देश की बेटी है, बताया गया था ना। तो क्या ये रूपा को फिर दलित की बेटी क्यों बताया गया था? तो जात में बांट कौन रहा है? सर क्या लगता है उस पुराने अंदाज में फिर आप पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे? पुराने अंदाज जो आप टेलर देखते थे, अब मूवी देखिएगा, पूछिए क्यों। जैसे मान लीजिए कि पहले जी जो लड़ाई लड़ते थे, तो पहले जितना जानकारी था वो 18-19 महीने जेल में जो रहे और पढ़े हम, तो वहाँ और कुछ जाने,
तो ज़्यादा जो पढ़ेगा, जैसे बीए वाला को और पीएचडी वाला को, बीए से पीएचडी में जाए तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि ज्ञान उसको होगा। तो पहले बीए में थे, अब पीएचडी में आ गए। तो ज़्यादा ज्ञान होगा, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा जानकारी रहेगा तो ज़्यादा दहाड़ेगा ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल जाने से आप डर गए हैं, अब कहीं किसी को न्याय नहीं दिला पाएंगे। कहाँ दिलाना, आप नाम बताइए, हम आपके साथ चलते हैं। वो कोई किसी का कहना है कि आपका कहना है? नहीं, कुछ लोगों का कहना। हमको तो आप कह रहे हैं। सर जिस तरह से पटना में जो है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा गायत्री के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है सर, पुलिस का जो एसएसपी का बयान उसमें आत्महत्या के दिया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आता है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल आप मीडिया महोदय सत्ता से पूछिए, जी, जो सुशासन के माला जप रहे हैं, जो बुलडोजर राज जो बात कर रहे हैं। क्या हम सरकार हैं? मेरा सत्ता है, छात्रा हम के न्याय के सत्ता लिए में आप हैं। आवाज नहीं उठाएंगे? हम क्या बोल सड़क पर नहीं रहे आएंगे? मीडिया महोदय, हम लोग तो न्याय दिलाने के लिए और लाठियाँ खाने के लिए और क्रांतियाँ करने के लिए पैदे लिए हैं। लेकिन ये सवाल सरकार भी तो पूछ सकते हैं कि सिर्फ गरीब के बेटा को लाई लड़ रहा है, उसी को सवाल पर सवाल पूछिएगा। जब हम आप ही लोग के सिर्फ जवाब देते रहेंगे तो उस बहन को न्याय कब दिलवाएंगे? तो हम जवाब कम और काम ज़्यादा करने के लिए पैदा लिए हैं, इसलिए कि जवाब और कहानी सुना के नेता बन गया, सब समाज को ठग रहा है। आज हमारे भी समाज के लोग कुछ सत्ता में है तो सिर्फ दलाली का काम कर रहे हैं, गुलामी का काम कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार है अभी सरकार के तर्ज पे जिंदा जला दिया गया। तो मीडिया महोदय आप पता कर लीजिए, या मेरा आप एक ट्विटर पर जाइए। 20 तारीख को मेरा जेल से रिहाई हुआ, 23 तारीख को शाम को बैरिया में बहन को आग लगा के जिंदा जलाया गया, और उसी रात में गोल्डन दास के ट्विटर आईडी से आईजी साहब को और डीजीपी साहब को और एसपी साहब को टैग किया गया। मेरा एक सैंडल गोल्डन दास के नाम से खोल के देख लीजिएगा, एक ट्विटर। जब टैग किए तो सिस्टम को लगा कि अरे इसमें गिरफ्तार करो ना तो गोल्डन दास आ जाएगा। आज देखिए 24 या 25 को पता चलता है हमको कि लड़का खुद जाके आज समर्पण कर दिया गया। तो गोल्डन दास का सिर्फ एक ट्विटर से इतना दहशत है, तो गोल्डन दास जब पहुंच जाएगा कहीं तो उससे क्या होगा? तो जिस तरह से सरकार गरीबों का घर आज गिरा रही है बुलडोजर के द्वारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? गिरा रहा था, गिरा नहीं रहा है। 20 तारीख से पहले बुलडोजर चल रहा था बिहार में। जब से गोल्डन दास बाहर निकला है, बुलडोजर कहाँ चला है? हमको एक जगह नाम बताइए। 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, आज 25 है, कहीं चला? तो आंदोलन हम शौक से करते हैं। सरकार को, सिस्टम को या सत्ता को मेरा नाम ही दहशत और खौफ के लिए काफ़ी है। मीडिया महोदय याद रखिएगा। और अगर गलती से भी कहीं गरीब के झोपड़ी पर, चाय दुकान पर, पान दुकान पर बुलडोजर चला तो गोल्डन दास बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं, सरकार ये ना सोचे गोल्डन दास छूट गया, बुलडोजर अगर हम रोक दिए तो गोल्डन दास चुप रहेगा। जो माँ बहन को घर से बेघर किया गया, जो माँ बहन को ठंडा में घर से रोड पर रखा गया, उसका भी हिसाब लिया जाएगा और उसका भी बदला लिया जाएगा। ये मत सोचिए कि हम जेल में थे तो हमको कुछ पता नहीं चलता था। हमको एक चीज़ और कहना है कि ये अतिक्रमण या बुलडोजर का सरकार जो है, क्या जाति विशेष के नाम पर यह लागू किया गया है? कितने अपर कास्ट की बिल्डिंग तोड़ा गया? क्या सरकारी ज़मीन में अपर कास्ट, जिसको स्वर्ण समाज बोलते हैं, जिसको मनुवादी बोलते हैं, जिसको सामंतवादी बोलते हैं, जिसको भूमाफिया बोलते हैं, जिसको धन बल और बाहुबल बोलते हैं, क्या उन लोग के सरकारी ज़मीन में होटल नहीं है, आलीशान बिल्डिंग नहीं है, महल नहीं है? तो उन पर तो बुलडोजर चलाने का जब समय आ रहा तो आप तो नामर्द हो जा रहे हैं। डोम जाति के, पासवान जाति के, पासी जाति के, धोबी जाति के, रविदास जाति के, मुसर जाति के, मांझी जाति के, दलित समाज में जितने भी जाते हैं, गरीब, मजदूर, किसान, बैकवर्ड, मुस्लिम, पर जब बुलडोजर चलाने की बात आ रही है तो हम मर्दानगी दिखा दे रहे हैं। अपर कास्ट के बिल्डिंग तोड़ेगा, है औकात सरकार को? हमको तो कभी कभी हंसी आता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी, उनके पास तो गृह विभाग नहीं है, दिखावा है मुख्यमंत्री जी के पास। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी सम्राट चौधरी जी जो हैं, ये लोग भी हमारे बैकवर्ड समाज से ही हैं। लेकिन इन लोग के क्या दिमाग में चलता है? हमको तो खुशी हुआ था कि गृह विभाग जो है अपना समाज के पास है, क्योंकि बैकवर्ड समाज के पास आया। लेकिन हमको क्या पता चला कि ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए ये गृह मंत्री बने हैं, बर्बाद करने के लिए और अमीर को अमीर बनाने के लिए। अगर तोड़ना है तो गया में जाइए, भदेजी पंचायत है, एसएस कॉलोनी है,
200 भूमियार जाति के द्वारा आलीशान बंगला और बिल्डिंग वहाँ बना है। वहाँ तो बुलडोजर नहीं चल रहा है। जिसका पर्चा पासवान जाति के पास है, धोबी जाति के पास है, पासी जाति के पास है, मांझी जाति के पास है, करेंट रसीद भी है, उसमें एक धोबी जाति के और एक पासवान जाति के वहाँ गया तो उन लोग पता है कि भूमियार जाति के द्वारा क्या किया, दौड़ा के गोली मारा गया। फर्क यही है कि उसको इस साइड ना लग के इस साइड पीछे लगा, वो आगे पार हो गया। जमीन इसका, पर्चा इसका, रसीद इसका, लेकिन कब्जा किसका? भूमियार जाति का। क्या चीज़ के दम पर? बंदूक के दम पर, पैसा के दम पर। बिहार में तो कानून की राज है, ऐसा नीतीश कुमार और उनके समर्थक और उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग। देखिए, कानून का राज है सिर्फ कागज में, धरातल पर नहीं। हम तो आपको कह रहे हैं कि जाइए दिल्ली आपको दे दिए, क्या आपको हो जाएगा? मुंह से अगर बोलेंगे आपको कि जाइए दिल्ली आपको हम दे दिए, क्या दिल्ली आपको हो गया कि उसके लिए रजिस्ट्री करना पड़ेगा? तो सुशासन के राज और कानून के राज सिर्फ मीडिया में बोलने से, घर घर तक पहुंचाने से होगा। यानी गोल्डन जी के आवाज़ से यानी डर गई कहीं ना कहीं सरकार, जो बुलडोजर रोक दी है, गरीब के मकान टूटना बंद हो गया है। जिसका सबूत देख लीजिए। और अभी भी आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं कि कहीं भी बिहार में अगर बुलडोजर चलने का अगर किसी को पता है तो गोल्डन दास को सिर्फ एक मैसेज करें, मैं वहां जाऊंगा और मैं बुलडोजर रोक कर दिखाऊंगा।